देने की कोशिश की है। अली जैदी साहब दोबारा हम मौजूद हैं, तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपके लिए चलते हैं। अब एडमिरल साहब को और उनके बोर्ड को और आपकी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि अल्लाह अल्लाह करके वो भी कोई एक मुझे मिला था काउंसिल जनरल जर्मनी का, उसने बड़ी तारीफ़ की, शायद आके गया इधर कि जी वो बड़ा आपने एक स्टैंडर्ड का बना दिया है। तो ये इस तरह के ये पोर्ट की बेहतरी के लिए काम है, ये हमें करने होंगे। चौथी चीज़ आपको ये पता नहीं है, ये अभी एडमिरल चेयरमैन साहब ने इतने बड़े बड़े फिगर्स आपको दिए और कॉन्ट्रैक्ट्स बताए कि पता नहीं ये 3 अरब के तो अभी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने गिना दिए, और भी आगे करना है। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ड्रेजिंग करनी है 300-400 मिलियन डॉलर की, 15 अरब का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, 6 अरब इन्होंने टैक्स दिए हैं। आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। जब मैंने वजारत संभाली तो पोर्ट कासिम का 2008 से फाइनेंशियल ऑडिट ही नहीं हुआ था, और केपीटी का 2010 से नहीं हुआ। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बगैर अपने चेकबुक को बैलेंस किए नहीं चल सकती। ये ऑडिट अब 2000 कब तक पहुंच गए हम? 16 तक पहुंच गए, हो गया डन। 2016 तक अब ये एक्सटर्नल ऑडिट हो गया है। इंशाल्लाह जब ये 18 का कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिक में पब्लिश करेंगे, अखबारों में देंगे, हम पब्लिश कर देंगे किताब बना के, जिसको देखना देख ले क्या हो। ये छोटी छोटी कंपनी नहीं चलती बगैर ऑडिट के, और इतनी बड़ी एंटरप्राइज चल रही है, पाकिस्तान की सबसे प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन, पता चला जी इसको ऑडिट ही नहीं हो रहा। इस तरह फाउंडेशन ही आपकी वीक है, जब आपको पता ही नहीं कि आप खड़े किधर हैं। मुझे क्या पता आपके फिगर्स ठीक हैं नहीं ठीक हैं, या हुकूमत को क्या पता, या आपको खुद भी नहीं पता। अनलेस एंड अनटिल आपके फाइनेंशियल ऑडिट्स हों उस वक्त तक आपको पता नहीं चलता। इसलिए हमने इसका फाइनेंशियल ऑडिट, इसका भी और केपीटी का भी, ये 2016 तक पहुंच गए। केपीटी भी इंशाल्लाह थोड़ा स्पीड पकड़ लेगा। अच्छा जी, अनाउंसमेंट्स देखें, एक और मैं आपको बात कर दूं बिफोर अनाउंसमेंट्स, और ये कई दफ़ा जो लोग हम सुन चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया भर में ये एक ओल्ड पोर्ट और न्यू पोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि शायद अब मीडिया बोर हो गया होगा, कवर नहीं कर रहा हो, लेकिन जो बैठे हैं वो लोग सुन लें। ओल्ड पोर्ट और न्यू पोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। केपीटी है ओल्ड पोर्ट, 1886 या 1887 का पोर्ट है, ट्रस्ट बना हुआ, उसका एक्ट है, वो आज तक उसकी एक्ट में तब्दीली भी नहीं हुई, वो भी अब हम लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। 2020 में बैठे हैं, 200 साल पुराना एक्ट लेके। लाइफ हैज़ गॉन, मूव्ड ऑन, चीज़ें चेंज हो गई हैं, और ये अथॉरिटी है पोर्ट कासिम अथॉरिटी। ये नया पोर्ट है रिलेटिवली। ओल्ड पोर्ट्स यूजुअली क्या होता है कि शहर के बीच में आ जाते हैं। अगर आप दुनिया भर में देखें, दुनिया में जो पोर्ट सिटीज़ होती हैं वो पोर्ट्स शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, पोर्ट शहर चलाते हैं। यहाँ पे उल्टा सिस्टम था। मुशर्रफ साहब ने केपीटी से क्या है कि वो 3-4 चीज़ें सीएसआर में करवा दी। वो एक अंडरपास बनवा दिया, और वो केपीटी फ्लाईओवर कुरंगी का बनवा दिया, जिन्ना ब्रिज बनवा दिया, लेकिन उसकी कोई मेंटेनेंस ही नहीं की आज तक, और उस पर लिखा हुआ है केपीटी अंडरपास। अब मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं बारिश में कि जी केपीटी अंडरपास डूब गया है। भैया वो तो फ्री में केपीटी ने बना के दिया था, आप हमें दे दें टोल लगाने उस पर, फिर हमारी गला पकड़े अगर वो मेंटेन नहीं है और उसके गटर ठीक नहीं है। तो दुनिया भर में ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल बिजनेसेस होते हैं, और मैं सारा शॉर्टकट करके आपको सिर्फ जो मैंने दुनिया के सारे पोर्ट्स देख के समझ मुझे आई कि जो हमारा आइडियल सिनेरियो कंपेरेटिव या कंपेयर करने से बनता है, वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी का बनता है। सारा कार्गो ईस्ट कोस्ट में जो भी न्यूयॉर्क का है वो सारा न्यू जर्सी के पोर्ट में जाता है। एक ज़माने में न्यूयॉर्क का पोर्ट था, लेकिन लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ गूगल करके न्यूयॉर्क पोर्ट और न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पे सिर्फ उनके फाइनेंशियल्स देख लें तो उन्होंने कोई $5.5 बिलियन लास्ट ईयर उनका ऑपरेटिंग इनकम था, $5.5 बिलियन US, और उसमें से कोई 36% या 34% वो उसमें लिखा है टोल्स एंड फेयर्स। इसलिए कि जो वाकिफ है
वहाँ जितने टनल्स हैं वो सारे पोर्ट अथॉरिटी ओन करती है, लिंकन टनल और जो भी सारे टनल्स हैं, हॉलैंड टनल, जो ब्रिजेस हैं वो भी पोर्ट अथॉरिटी ओन करती है, वो उसको मेंटेन भी करती है, उस पर टैक्स भी लगाती है। जो ट्रेन चलती है, पाँच ट्रेन और सबवे, वो भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की है। वो जो बिल्डिंग थी, वो जो 2 बिल्डिंग थी जो 9/11 को जो जिनमें जहाज लगे, फेटफुल अमेरिका का, वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर से, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी ने बनाए थे, उस पर रेंट मिलता था। 32% उनकी इनकम में 5.5 में से वो रेंटल इनकम है रियल एस्टेट से। JFK जो मशहूर एयरपोर्ट है, लगवाडिया एयरपोर्ट है, और वो न्यूयॉर्क का जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, जो जिना एयरपोर्ट से कम 20-20 गुना बड़े हैं, वो एयरपोर्ट्स ओन करती है न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी। वो एविएशन में भी कमाते हैं कोई 21-23% उस 5.5 बिलियन का, बाकी वो पोर्ट इनकम है उनकी। सो देयरफॉर ये कराची का जो पोर्ट था, कराची पोर्ट ट्रस्ट, ये बड़ा अच्छा फैसला था KPT पोर्ट का से बनाना कि सारा इंडस्ट्रियल पोर्ट इधर बने, और वो शहर के बीच में, अल्टीमेटली आज वो शहर के बीच में आ गया। वहाँ 6 जहाज लगते हैं, सारा शहर जाम हो जाता है ट्रैफिक से। वीट का जहाज आ गया तो जी वो फंस गया, अभी वीट के जहाज आ गए हैं, बर्थ लेके खड़ा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रही। सो ये टेक्निकल चीज़ें कोई किसी ने कभी इसके ऊपर सोचा ही नहीं है। और ये जो खान साहब ने ब्लू इकॉनमी का साल डिक्लेयर किया था 2020 को, इस पर हमने बहुत सारी अथॉरिटीज़ के साथ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत डिटेल्ड स्टडी करके, और अब हम एक मैरीटाइम विजन देंगे इंशाल्लाह अगले साल के बिगनिंग में कि हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान की मैरीटाइम इंडस्ट्री से, जिसमें नेवी की भी इनपुट होगी, मर्चेंट नेवी की भी इनपुट होगी, इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर की भी इनपुट होगी। बिकॉज ये पाकिस्तान में जितनी बड़ी आपकी कोस्ट लाइन है, जितना खूबसूरत कोस्टल बेल्ट है, जितनी आपकी ट्रेड अब बढ़ रही है, मुल्क एक डायरेक्शन में, इकोनॉमिक डायरेक्शन में चला गया। ये आपको नंबर 1 पोर्ट्स भी छोटे, ऑलरेडी कंजेशन शुरू होने लगा है। और दूसरा, ऐसे मुल्क कर्जा लेने वाले मुल्क नहीं होते, ऐसे मुल्क कर्जा देने वाले मुल्क होते हैं, बशर्ते इनको मैनेज ठीक कर लें। आखिर में जी मैं एडमिरल साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, ये अच्छा आपने ट्रांसपेरेंट तरीके से ये बैलेटिंग की। ये प्लीज़ मेरा जो ये इस पोर्ट को देखे ऐसा होना चाहिए कि जब आप, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में वो तो टी से राइट ले रहे हैं ना, वो उससे पहले तो नहीं है। हमने तो ये भी सिंध गवर्नमेंट को ऑफ़र की थी, आपको याद है कि रोड इतनी ख़राब हुई हुई है, उसमें जो गड्ढे शड्डे हैं वो हम अपने पोर्ट ठीक करा लेगा, क्योंकि हमारे लोग इधर से डेली आते हैं, डेली जाते हैं। प्लीज़ इसको आप फास्ट ट्रैक पे करें। अब आप ये ना हो कि 8 महीने कंसल्टेंट में लगाएं, फिर वो एक ही कंसल्टेंट आए क्योंकि टेंडर में गड़बड़ थी, वो चला जाए, वो पता चला जी अगली भी हुकूमत आ जाएगी, वो हमें भी कंसल्टेंट के पीछे भाग रहे होंगे। नो सर, ये ना करें, फास्ट ट्रैक पे करें। ये रोड्स, इंटरनल रोड्स, जो आपकी जो डूल कैरेजेस हैं, कैरेज वेज हैं, ये कोई लगना चाहिए कि राइट लें तो फिर पता चले कि जनाब ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया और ऐसा पोर्ट है ही नहीं पूरे रीजन में।